और अब बात करेंगे बारिश और फिर उसके बाद आ रही बाढ़ की। रायसेन में आज सुबह से हो रही बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो गया। जगह जगह जल भराव होने के कारण शहर के कई मुख्य मार्गों पर लंबा जाम लग गया। बारिश की वजह से स्थानीय विदिशा रोड, महामाया चौक सड़क पर 2 फीट ऊपर तक पानी भर गया। वहीं बारिश ने नगर पालिका प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी। शहर का ड्रेनेज सिस्टम बुरी तरीके से फेल हो जाने के कारण आम जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हो गया है। तो पौष इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। ये देखिए, आधी आधी यहां पर गाड़ियां तक डूब गई। रायसेन की तस्वीर, जलभराव होने से मुख्य मार्गों पर लंबा जाम यहां पर लगा रहा। मुश्किलें देखिए, वाहन जहां तहां खराब हो गए, रुक गए। ये देखिए, नगर पालिका के दावों की पोल इस बारिश ने खोल दी। तो आधी आधी गाड़ियां यहां पर इस बारिश में डूब गई हैं इस पानी में। इधर श्योपुर में बारिश का दौर लगातार जारी है। पार्वती नदी का जलस्तर यहां पर बढ़ गया, खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गई है पार्वती नदी। श्योपुर का कोटा से संपर्क टूट गया है, तो नदी के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार। तो बारिश के बाद वहां पर बाढ़ जैसे हालात। श्योपुर की यह तस्वीर आप देखिए, बारिश का दौर लगातार जारी है और बारिश के दौर के साथ साथ मुश्किलों का दौर भी लगातार जारी है। तो पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ा है। तो अमित श्योपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रायसेन से अनिल हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अब सबसे पहले अमित, मैं आपसे समझना चाहूंगा किस तरीके से हालात वहां पर बने हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि लगातार सुबह से लगातार जोरों से बारिश से आलू थी और पूरे शहरों में पानी भरा गया था। निचली बस्तियों में पानी भर गया था, रोडों पर 2-2 फीट पानी भर गया था, दुकानों में पानी भर गया था, जिससे भारी नुकसान हुआ। कई जगह घंटों जाम लगा रहा, काफी स्थिति बनी रही। अभी कुछ ही समय से पानी रुका हुआ है, बहुत स्थिति दयनीय बनी हुई है। पूरे शहर में जलमग्न हो चुका है। नगर पालिका की पोल खुल चुकी है कि वो साफ सफाई ठीक ढंग से नहीं की गई। इस कारण पूरे नाले चौक, इस कारण पूरे शहर में पानी भरा हुआ और बहुत बुरी हालत में लोग महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं आता हूं आपके पास। अमित, वहां पर क्या हालात है? जिस तरीके से बारिश हुई, लोगों की मुश्किलें कैसे बढ़ रही हैं? लगता है संपर्क यहाँ पर नहीं हो पा रहा, ठीक ढंग से आवाज नहीं आई। अनिल, एक चीज मैं और आपसे समझना चाहूंगा कि कितने दिनों से ये हालात यहाँ पर बने हुए, मौसम विभाग क्या कह रहा है इस पूरे मामले में? रही अभी भी मौसम विभाग का कहना है कि लगभग 24 घंटे तक और भारी बारिश होगी। अभी हाल ही में 10 मोहरे नदी के खोल दिए बांध के और चारों ओर पानी और खेत में चुका है। काफी नुकसान हो चुका है, काफी दिक्कतों का सामना लोग गुजर रहे हैं। जी, दिक्कतों का सामना यहाँ पर किया जा रहा है। तो अभी क्या राहत नहीं मिलने वाली है मौसम विभाग के मुताबिक? अभी कोई आज का कह नहीं सकते। अभी प्रशासन पूरी तरह सचेत हो गया है। लोग जहाँ पर पानी में गाँव डूबे हुए हैं, प्रशासन पूरी तरह पहुंच चुकी है। पुलिस की व्यवस्था भी कर दी गई है और सारी व्यवस्थाएं चारों ओर से प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है। प्रशासन की जो व्यवस्था है, क्या धरातल पर नजर आ रही है? स्थानीय लोग उससे संतुष्ट है प्रशासन की व्यवस्था से? नहीं, लोगों का कहना है कि अभी प्रशासन सही समय पर चेतता नहीं है। जब उनको व्यवस्थाएं साफ सफाई करना थी तब उन्होंने की नहीं। अब जाके प्रशासन चेत रहा है, तो आप चेतने से क्या फायदा जब लोगों को भारी नुकसानों का सामना करना पड़ रहा है। तो लगातार लोग परेशान है, लोग भयभीत भी है। लोगों के घरों में काफी पानी भर चुका है। कई लोग को खाना बनाने का सामान में भारी नुकसान हो गया है। बिल्कुल। अनिल, आसपास की अगर तस्वीरें आप दिखा सके यहाँ पर दर्शकों की जानकारी के लिहाज से, किस तरीके के हालात वहाँ पर बने हैं? अभी हालात में अभी क्या मुख्य मार्ग पर खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पर अभी अदालत के सामने 10 फीट के करीब अदालत के पास पानी भरा हुआ था। अभी कुछ ही समय पहले उतरा हुआ है। अब लोगों का आवागमन चालू हो गया है। आप देख सकते हो, पानी चारों ओर भरा हुआ है। पानी का बहाव चारों ओर दिख रहा है और न्यायालय बगल में, न्यायालय और तहसील कार्यालय जहाँ पे 2-2 फीट पानी भरा हुआ था। लोगों को जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। बिल्कुल। तो मुश्किल अभी बनी हुई है। बारिश चूंकि थम गई इसलिए थोड़ी सी मुश्किल कम हुई है। अगर बारिश लगातार होती रहती है तो मुश्किलें फिर ऐसी ही बनी रहती होंगी। जी, हालात और भी बिगड़ सकते हैं, हालत गंभीर बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी लगातार पानी का जोर जारी है। अभी कुछ समय के लिए करीब 1 घंटे से पानी रुका हुआ है। इस कारण
पानी उतर गया है, काफी तेजी से पानी का बहाव उतर रहा है। इस कारण लोगों का आवागमन चालू हो गया, नहीं तो घंटे लोग जाम में फंसे हुए थे, लोगों को आने जाने की काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अमित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। कांकेर में भारी बारिश ने भारी तबाही मचाई है। भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। कोयली बेड़ा इलाके में बारिश का कहर जारी है। कांकेर का अंजाड़ी नाला उफान पर है, तो नाला पार कर रहा ट्रैक्टर तेज बहाव में यहां पर फंस गया। कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर को किसी तरीके से बाहर निकाला गया। भारी बारिश के चलते कई गांवों का संपर्क यहां पर आपस में टूट गया, शहरी इलाकों से टूट गया। तो कोयली बेड़ा इलाके में ये देखिए किस तरीके से पानी यहां पर भर गया है। तो कांकेर का अंजाड़ी नाला पूरी तरीके से उफान पर है। तो बड़ी मुश्किल से इस ट्रैक्टर को, जो पानी के तेज बहाव में फंस गया था, उसको निकाला जा सका। तो जान आफत में इसमें फंस गई थी, इस ट्रैक्टर के साथ साथ इन सभी लोगों की जो लोग ट्रैक्टर पर सवार थे। उज्जैन में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। भारी बारिश के चलते नदी नाले पूरी तरीके से उफान पर। नागदा की चंबल नदी में युवक डूब गया। चामुंडा माता मंदिर के पास कुंड में यह बड़ा हादसा हो गया। लोगों ने युवक की जान बचाने की कोशिश की। बचाव दल युवक की तलाश कर रहा है, लेकिन अभी तक उसका कोई अता पता नहीं लग सका। तो भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। तो उज्जैन में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। तो भारी बारिश के चलते नदी नाले किस तरीके से उफान पर हैं, आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। तो नागदा की चंबल नदी में युवक डूब गया, उसको बचाने की कोशिश हो रही है। बैतूल में लोगों की लापरवाही रुकने का नाम नहीं ले रही। वहीं उफनती नदी में ट्रैक्टर चालक ने ट्रैक्टर को पार करवाने की कोशिश की, लेकिन नदी के बीच ट्रैक्टर ट्रॉली फंस गई। वहीं ग्रामीणों ने रस्सियों के सहारे चालक को उफनती नदी से बाहर निकाला, पर पानी का तेज बहाव होने के चलते ट्रॉली ट्रैक्टर से अलग होकर नदी में बह गई। करीब 1 किलोमीटर दूर ट्रॉली को ढूंढा गया। यह मामला आठनेर थाना इलाके के चिखलीमाल गांव का है। तो तस्वीरें सबसे पहले न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। तो नदी के बीच ट्रैक्टर ट्रॉली फंसी। बाद में ट्रॉली वहां से ट्रैक्टर से अलग हुई और करीब 1 से 1.5 किलोमीटर दूर तक ये पानी के तेज बहाव में चली गई, बहती चली गई। तो ट्रॉली बह गई। तो ये तस्वीरें आगाह करती हैं। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप तस्वीरें देख रहे हैं और लगातार ये अपील भी कर रही है कि जान जोखिम में न डालें, क्योंकि आपकी जान कीमती है। तो न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सबसे पहले ये तस्वीरें उफनती नदी में ट्रैक्टर पार करवाने की कोशिश यहाँ पर लोगों की ओर से की गई। नदी के बीच ट्रैक्टर ट्रॉली फंस गई। तो लोगों ने चालक को उफनती नदी से बाहर निकाला यहाँ पर कड़ी मशक्कत के बाद। और अब खबर है खरगोन से। नदी के तेज बहाव में ट्रैक्टर बह गया। रेत निकालने के दौरान नदी में ट्रैक्टर बहा है, तो ड्राइवर ने ट्रैक्टर से कूदकर अपनी जान बचाई। जेसीबी की मदद से ट्रैक्टर को निकाला गया। जान जोखिम में डालकर लोग सेल्फी ले रहे हैं, यह भी एक मुश्किल है। तो राजगढ़ की तस्वीर, जान जोखिम में डालकर सेल्फी लेते हुए नजर आए लोग और ट्रैक्टर भी फंसा। तो मोहनपुरा डैम के पास की तस्वीरें भी सामने आई। तो लगातार मुश्किल हालातों के बीच में लोग जानबूझकर जान जोखिम में डाल रहे हैं। कहीं पर ट्रैक्टर से ये नदी पार करने की कोशिश की जा रही है, कहीं पर सेल्फी लेकर जान जोखिम में डाल जा रही है। तो बारिश का दौर जारी है और बारिश के बाद बाढ़ का दौर भी जारी है। तो ये तस्वीरें आपको आगाह करने के लिए हैं, चेतावनी देने के लिए। इधर दंतेवाड़ा में भारी बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। बारिश के चलते मलगेर नाले का जलस्तर बढ़ गया। जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे हैं लोग। नाला पार करने के लिए ग्रामीण बर्तनों का सहारा लेते हुए नजर आ रहा है। ये देखिए, तो पतीले का सहारा इस बच्चे को ये नदी पार करवाने के लिए लिया गया। तो जान यहां पर जोखिम में डाली गई। ये देखिए, तो घर के बड़े बर्तनों का सहारा लेकर बच्चों को नदी पार करवाई जा रही है। तो दंतेवाड़ा में भारी बारिश का दौर इस तरीके से जारी है और देखिए उसके बीच में जिंदगी की जद्दोजहद कैसे चल रही है। गरियाबंद का घटा रानी झरना इन दिनों अपने पूरे शबाब पर है। झरने की खूबसूरती पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रही है। वहीं 40 फीट ऊंचे चट्टानों पर झरने के बीच स्थित मां घटा रानी का मंदिर भी लोगों की आस्था का केंद्र, जिसको लेकर इन दिनों घटा रानी झरने पर लोगों की भारी भीड़ पहुंच रही है।
तो पूरे शबाब पर ये झरना, तो झरने को देखने पहुंच रहे हैं पर्यटक। तो तस्वीरें गरियाबंद की, तो खूबसूरत ये झरने को देखने के लिए पर्यटक यहां पर पहुंच रहे हैं लगातार। और ये देखिए अच्छी खासी तादाद में पर्यटक यहां पर पहुंच चुके हैं। तो झरने के पास आसपास मेले जैसा माहौल बना हुआ। शाहजहांपुर में बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। लखनदुर नदी में कार तक डूब गई। लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन कार नहीं रोकी जा सकी। उसके बाद रस्सी के सहारे कार को निकालने की कोशिश यहां पर काफी देर से चल रही। तो शाहजहांपुर में बारिश से हालात बिगड़े, बीच मझधार में कार फंस गई। तो लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन कार को निकालने की कवायद यहां पर चल रही है। रस्सी के सहारे कार को खींचा जा रहा है। ये देखिए, कार सवार तो वहां से निकल के आ गए, लेकिन इस कार को निकालने की कोशिश यहां पर चल रही है। शाहजहांपुर में बारिश से बाढ़ के हालात, तो नदी में पूरी तरीके से उफान और मुश्किलें लोगों की बढ़ी हुई। तो बीच मझधार में यहां पर कार फंसी है। शाहजहांपुर की तस्वीर, लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई किसी तरीके से, लेकिन कार को निकालने की कवायद यहां पर जरूर चल रही है। रस्सी के सहारे इस कार को निकालने की कोशिश, कवायद चल रही है। ये तो नदी में उफान है और ये देखिए कैसे कार को खींच के उसमें रस्सी बांधने की कोशिश हो रही, ताकि कार को खींचकर बाहर लाया जा सके, निकाला जा सके। बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं शाहजहांपुर में। हालांकि कार सवार लोगों ने अपनी जान जरूर कार से कूदकर बचा ली, लेकिन कार को निकालना उनके लिए टेढ़ी खीर साबित होता है। बहुत मुश्किल आन पड़ा। तो लोगों ने कूदकर तो अपनी जान बचा ली, लेकिन कार को निकाल पाना बहुत मुश्किल। उस पर रस्सी बांधकर कार को बाहर खींचने की कोशिश यहां पर की जा रही है। तो बीच मझधार में कार फंस गई। तो जान जोखिम में लोग डालकर बाज नहीं आ रहे हैं। नदी पार किए बगैर वो रह नहीं पा रहे हैं, और ये इस तरीके के हालात बन गए। ऐसी न जाने कितनी तस्वीरें अब तक हम आपको दिखा चुके हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप सावधान रहें। आपको आगाह करने के लिए, आपको सावधान करने के लिए एक चेतावनी है ये प्रकृति। ये संभलना आपको जरूरी है। जान है तो जहान है। तो आपकी जिंदगी कीमती है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन तस्वीरों को देखकर कम से कम अब तो समझ जाइए। तो छत्तीसगढ़ में बारिश का असर यहां पर नजर आ रहा है। यहां के किसानों पर इसका असर पड़ने लगा। राजनांदगांव में मूसलाधार बारिश ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी। हाल यह है कि धान के खेत में पानी भर गया, जिस वजह से अब फसल खराब हो गई है। किसानों का कहना है कि उनको अब दोबारा से फसल बोनी पड़ेगी, ये मुश्किल हो गई। तो धान खराब हो जाने से किसान परेशान हो गए। ये देखिए खेतों का नजारा, यहां पर बारिश के बाद पानी पानी नजर आ रहा है। तो मूसलाधार बारिश से धान ये खराब हो गए यहां पर। अब किसानों का कहना है कि दोबारा उनको ये रोपनी पड़ेगी, धान दोबारा लगानी पड़ेगी। तो बारिश ने किसानों की परेशानी यहां पर बढ़ा दी। बहुत नुकसान है जी। पूरा अभी तो डूबे है पानी में, लगे वाले पौधा पूरा डूब गए। हाँ, कतेक नुकसान हो जाएगा? मैं तो बहुत पूरा गली के मतलब वो है। अब डबल मरम्मत करे पड़ी। डबल लगाना पड़ी फसल। हाँ, अभी पूरा खराब हो गए। हाँ, तो पानी अगर नहीं गिरती, कम गिरती तो फायदा वो नहीं। तो अभी फायदा नहीं सो। अब ज्यादा खराब, मतलब पूरा खराब हो गया। हाँ, बीच खार वाले लोग के ना पूरा खराब हो गया।